हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू B2X। लास्ट वीडियो में हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन शुरू किया था। एक्चुअली में हमने इसके मीनिंग नहीं देखा था, तो आज हम देखते हैं परम्यूटेशन का क्या मतलब होता है। देखो, अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में हमने एक एग्जांपल किया था कि अगर हमें चार लेटर गिवन है ABCD, और यहाँ से अगर हमें चार लेटर्स का एक वर्ड बनाना है तो उसके अंदर हमने क्या किया था कि चार प्लेसेस हमने ऐसे डिसाइड किए थे। पहले के लिए चार चॉइसेस 3, 2 एंड 1। मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि लास्ट वीडियो में हो चुका है। इसके लिए हमें 24 वेज मिल रहे थे, ठीक है। तो जो ये हर एक जो अरेंजमेंट हमें मिल रहा है यही परम्यूटेशन है। मतलब और किस चीज का परम्यूटेशन है? चार डिफरेंट वर्ड्स का है जिनको हम एक साथ में यूज में ले रहे हैं। मतलब चार डिफरेंट वर्ड्स लेटर्स सॉरी जिनको हम एक साथ यूज में ले रहे हैं एक वर्ड बनाने के लिए। तो जो हर एक ईच अरेंजमेंट, ठीक है, जो हर एक अरेंजमेंट है वो हमारा क्या होगा? परम्यूटेशन होगा, ठीक है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, एक बार परम्यूटेशन की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। ओके, सो परम्यूटेशन की डेफिनेशन है कि ए परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन ए डेफिनेट ऑर्डर ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट ए टाइम, ठीक है। देखो क्या है कि बेसिकली अरेंजमेंट ही है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि अरेंजमेंट इन ए डेफिनेट ऑर्डर। ऑर्डर की बात से हम कुछ थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखो, ऑर्डर की बात इसलिए हुई है कि हम देखो जो लास्ट एग्जांपल देखा था, हमारे पास में चार लेटर्स थे A, B, C एंड D, ठीक है। आपके पास में चार लेटर थे A, B, C एंड D। हमने देखा था कि इसके लिए हमें 24 वेज निकल के आए थे सामने, कि 24 ऐसे तरीके हैं कि हम इसको अलग, मतलब ये सारे अलग अलग वर्ड्स बन जाएंगे उसके थ्रू। मतलब इन्हीं चार लेटर्स को हम यूज में लेंगे और 24 नए नए वर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बात क्या थी कि सपोज करो एक वर्ड है हमारे पास में A, B, C, D। सपोज एक वर्ड है ABCD, ठीक है। सेकंड वर्ड है, आपने इसको यहां पे रखा, इसको यहां पे रखा, BACD। देखो, ये एक वे के अंदर काउंट होगा और ये भी एक वे के अंदर काउंट होगा। 24 में से एक तरीका ये, एक तरीका ये, ठीक है। ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों अलग अलग तरीकों के अंदर काउंट हुए। यहाँ पे भी ABCD थे, यहाँ पे भी ABCD थे, जस्ट बिकॉज आपने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया। आपने A को B की जगह रख दिया, B को A की जगह रख दिया, इसलिए ये एक से दो वेज के अंदर काउंट होगा। ऐसे ही 24 वेज है इन चार लेटर से एक वर्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली इसलिए यहाँ पे ऑर्डर की बात हुई, डेफिनेट ऑर्डर की बात हुई है, ठीक है, डेफिनेट ऑर्डर ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये है परम्यूटेशन की डेफिनेशन। नेक्स्ट हम करते हैं अगला टॉपिक। बेसिकली अगर हमें देखना हो कि परम्यूटेशन क्या है, तो परम्यूटेशन हमें जो गिवन इंफॉर्मेशन होती है उसमें क्या होता है कि हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए होते हैं। ऑप्शंस का मतलब है कि जैसे कि n की वैल्यू n क्या हुआ, जैसे कि इसके अंदर चार था, n की वैल्यू 4 थी, कि हमें 4 लेटर्स गिवन है, उसके थ्रू हमें एक वर्ड बनाना है। तो जितने भी अरेंजमेंट पॉसिबल है वो ही हमारे पास में परम्यूटेशन है। नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक है परम्यूटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। परम्यूटेशन की ही बात करनी है हमें जब सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट हो, ठीक है। सपोज करो कि आपके पास में n ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, और हमें क्या लेने हैं, हमें उसमें से r ऑब्जेक्ट्स यूज में लेने हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि n ऑब्जेक्ट्स हैं, हमें उसमें से r ऑब्जेक्ट्स यूज में लेने, इसका मतलब क्या हुआ। तो देखो, अगर हमारे पास में ऑब्जेक्ट्स हैं n और हमें यूज में लेने हैं r, तो जो हमारे पास में बनने वाला परम्यूटेशन वो क्या होगा, n मल्टीप्लाई, ये डॉट से मल्टीप्लाई, ठीक है, n-1 n-2 अप टू n-r+1, ठीक है। सारा मल्टीप्लाई में, ठीक है, सारी टर्म्स ये मल्टीप्लाई में। आई नो ऐसे समझ में नहीं आएगा, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। देखो, सपोज करो कि कोई एक एग्जांपल लो, चलो मेरा नाम ही ले लो, TANUJ। हमारे पास में ये 5 लेटर्स है। इन 5 लेटर्स में से हमें क्या करना है, ये ऑप्शन हमारे पास में 5 लेटर्स है हमारे पास में, और हमें एक 3 लेटर का एक वर्ड बनाना है, ठीक है। तो हमारे पास में कितने पॉसिबल वेज हैं 3 लेटर का एक वर्ड बनाने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे हम बात ये कर रहे हैं कि हमारे पास में n की वैल्यू क्या है, n जो है वो है 5, r कितनी है, r है 3। समझ में आया n क्या है, r क्या है। n हमारे पास में टोटल, हमारे पास में ऑप्शंस कितने हैं, ठीक है, और r क्या है कि हमें कितने लेटर्स का वर्ड बनाना है यहाँ पे। तो हमें 3 लेटर का एक वर्ड बनाना है और ऑप्शन कितने हमारे पास में 5 है। तो देखा जाए तो हमें क्या करना है, और रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ठीक है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। अब देखो, पहले ऑप्शन के लिए हमारे पास में कितनी चॉइसेस है, 1 2 3 4 5 चॉइसेस। सेकंड प्लेस के लिए एक तो चला गया, बचे 4। ये वाला भी हो सकता है, एक तो चला गया, बचे 4, ठीक है। मतलब कुछ भी TANUJ में से आप कुछ भी एक लेटर फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पे डाल सकते हो। एक चला गया,
4 बचे। अब थर्ड प्लेस के लिए क्या होगा, 2 लेटर ऑलरेडी जा चुके हैं, 3 ऑप्शन बचे। ये हमारे पास में आता है फाइनल, हमारे पास में आंसर निकल के आता है कि अगर हमें 5 लेटर गिवन है TANUJ, तो अगर उसमें से आपको 3 लेटर का एक वर्ड बनाना है तो 5 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है, 5 इंटू 4 इंटू 3। अच्छा अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। देखो हमारे इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ये सब छोड़ो प्लेस वगैरह, अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, n की वैल्यू 5 थी, r की वैल्यू थी 3, तो क्या हुआ, सबसे पहले n की वैल्यू रखी 5, n माइनस 1 4, ऐसे चलता गया, कहां तक चलता गया, n माइनस r प्लस 1, n की वैल्यू क्या है 5, r की वैल्यू क्या है 3 प्लस 1, 5 माइनस 3 2, 2 प्लस 1 3, कहां तक जाएगा 3 तक जाएगा, मतलब कि यहीं पे टोक आ जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है। तो ये सेम ही चीज है, क्या चीज है कि n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस r प्लस 1, r क्या है कि हमने कितने ऑब्जेक्ट्स टोटल चॉइसेस में से हमने निकाले हैं, हमारे मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डिमांड है वो, ठीक है। चलो इसी में हम एक 6 लेटर वर्ड भी देख लेते हैं। 6 लेटर वर्ड की अगर हम बात करें तो कुछ सोचो जिसमें 6 के 6 लेटर डिफरेंट हो, इतना क्यों सोचना है, स्मार्ट वर्क, 6 लेटर है ABCDEF, ठीक है। इसमें से हमें क्या करना है, इसमें से हम ऑप्शन लेते हैं कि हमें 3 लेटर का एक वर्ड बनाना है, इन 6 लेटर्स हमारे पास में टोटल है, इनमें से हमें 3 लेटर का एक वर्ड बनाना है, ठीक है। तो 6 ऑप्शन पहले के लिए, फिर 5 ऑप्शन, फिर 4 ऑप्शन। इसके अकॉर्डिंग देखें n की वैल्यू क्या थी 6 थी, r की वैल्यू क्या थी 3 थी, तो 6 इंटू n माइनस 1 5, और n माइनस r प्लस 1 क्या होगा 6 माइनस 3 प्लस 1, 6 माइनस 3 3 3 प्लस 1 4, तो ये कहां तक जाएगा 4 तक जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, तो मतलब ये फॉर्मूला काम करता है, बेसिकली ये बताना चाह रहा था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां से आगे मूव करते हैं, कुछ नया नहीं है इसमें, तो यही बोली है जो हमने लास्ट टाइम में क्वेश्चन दिए थे, बस उसको एक फॉर्मूले के टाइप में इन्होंने डाला हुआ है। नेक्स्ट हमारा है फैक्टोरियल नोटेशन, ठीक है। फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, देखो फैक्टोरियल की बात करेंगे हम, फैक्टोरियल नोटेशन अलग अलग तरीके से देखो दिखाया जाता है, मतलब अगर डिनोट करने की बात आती है, इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं n फैक्टोरियल को, ठीक है। चलो अभी हम सिर्फ इसी से करेंगे, n फैक्टोरियल पेपर सिर्फ इसी का मतलब समझना है। ये होता क्या है, फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, द नोटेशन n फैक्टोरियल रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। लाइक अगर आपको n फैक्टोरियल को एक्सप्लेन करना है तो ये क्या होगा, ये कुछ ऐसा होगा, n माइनस 1, ये सारा प्रोडक्ट में, ठीक है, n माइनस 2, और कहां तक चलते जाओ 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 1 से नीचे नहीं, 1 से नीचे अगर आप जाओगे 0, पूरा मल्टीप्लाई 0, और बाद भी सिर्फ फर्स्ट n नेचुरल नंबर की हुई, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होगा n फैक्टोरियल। जैसे कुछ एग्जांपल देख लो, अगर हम बात करें 2 फैक्टोरियल की, 2 इंटू 1 2 ही नहीं 2 ही। 3 फैक्टोरियल की बात करें, 3 इंटू 2 इंटू 1 6। 4 फैक्टोरियल की बात करें, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24। 5 फैक्टोरियल की बात करें, इसी में 5 और 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 120, ठीक है, 120, हाँ 120। चलो देखो ये होते हैं हमारे फैक्टोरियल्स, ठीक है। इस पे कुछ अलग अलग बात भी करनी है, जैसे कि थोड़ा सा और इसमें और इसको थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। देखो n फैक्टोरियल को और क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या लिख सकते हैं कि n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, एक ही तो बात है। n माइनस 1 को आप एक्सपेंड करोगे तो क्या करोगे, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, तो एट द एंड वो n फैक्टोरियल तो बना। या फिर इसको और भी ऐसे लिख सकते हैं, n माइनस 1, n माइनस 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि जब आप n माइनस 2 का फैक्टोरियल, अच्छा n माइनस 2 के फैक्टोरियल को ओपन करो, क्या बनेगा, n माइनस 2 का फैक्टोरियल, n माइनस 2, n माइनस 3, 3.2.1, और ये जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो एट द एंड ये n फैक्टोरियल तो बन रहा है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टोरियल की बातें होंगी, और भी कुछ चीजें, जैसे देखो अगर कैलकुलेशन जब आपके पास आएगी, क्योंकि फैक्टोरियल में तो कैलकुलेशन भी आती है, तो उसमें भी थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने का ट्राई करना। जैसे कि सपोज हमें कैलकुलेट करना है 11 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, तो अब अगर आप यहाँ पे बैठ गए कि 11 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू, कर लोगे नो डाउट, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, एक टाइम पे बैठोगे तो निकाल ही लोगे, कितना ही टाइम लगेगा।
अपॉन में फिर आप 9 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालोगे, फिर उसको आपस में डिवाइड करोगे, टाइम टेकन है, स्मार्ट वर्क। क्या करोगे, 11 फैक्टोरियल है। देखो दो तरीके बताता हूँ, पहले वाला फिर भी थोड़ा सा है मजदूरी वाला काम है, बट फिर भी देखो उस वाले से तो फिर भी सिंपल है। 11 फैक्टोरियल क्या होता है, अपॉन में 9 फैक्टोरियल। अभी आपने क्या किया, अभी आपने कैलकुलेट नहीं किया, अभी आपने सिर्फ लिखा है। और अगर आप देखो तो ये पूरी टर्म इतनी टर्म से पूरी कैंसिल हो रही है, ठीक है। बचा क्या, 11 इंटू 10 110, ठीक है। सेकंड काम और क्या कर सकते थे, सेकंड काम आप ये कर सकते थे, आपको 11 फैक्टोरियल अपॉन में 9 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना था। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल, 11 इंटू 10 110, सिंपल। ये वाला ज्यादा बेटर अप्रोच है कि आपने 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिखते, बात तो वही है, अपॉन में 9 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हुआ, 11 इंटू 10 110। चलो हो गया ऑलमोस्ट परम्यूटेशन भी। कॉम्बिनेशन पे भी जाते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इस पे बेस्ड। परम्यूटेशन तो क्या एग्जांपल होंगे, लास्ट वीडियो में हमने देखे, इस पे फैक्टोरियल पे देख लेते हैं, ठीक है। देखो आपके पास पहला है कि 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल की आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, देखो क्या करोगे, वही कई सारे तरीके हैं, सबसे सिंपल वाला लेके चलते हैं। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1। पहला तरीका कैलकुलेट करो, माइनस कैलकुलेट करा हुआ, ठीक है। तो 4 इंटू 3 12, 2 इंटू 2 24। पहला तरीका ये। दूसरा 3 इंटू 2 इंटू 1 कॉमन ले लो, अगर आप 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6 कॉमन ले लेते हो तो क्या बचा, 4 माइनस 1 इज 18, 6 इंटू 3 18, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, मतलब वो अपने अपने ऊपर है, जितना स्मार्ट वर्क हो सकता है कैलकुलेशन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल क्या ये 7 फैक्टोरियल के इक्वल होता है। तो देखो नहीं होता है, बट कैलकुलेट करना ज्यादा जरूरी है। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 6, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 24 इज इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखो इसकी वैल्यू आ गई 30, ये हमें चेक करना, अभी लिख नहीं रहेंगे, इक्वल है, ठीक है, चेक करना है। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाली थी हमने, वो हमारी आई थी 120। 7 इंटू 6 42, 42 इंटू याद भी है मेरे को, 7 फैक्टोरियल वैल्यू 5040 ही होती है। तो बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ कि दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, ठीक है, कि आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। आप इस यहाँ से आप वेरीफाई भी कर सकते थे। ओके, एक आज लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। लास्ट क्वेश्चन है कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। n की वैल्यू है 6, r की वैल्यू 2, कैलकुलेट करना है। n की वैल्यू 6, r की वैल्यू 2, n की जगह 6 डाल दो, r की जगह 2 डाल दो। 6 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब वही काम करो, 6.5 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, ठीक है, 30। तो आज की वीडियो में इतना ही। अच्छा एक चीज और देख लेते हैं, इतना ही, वैसे तो इससे कुछ नया नहीं पढ़ने वाले। देखो अगर हम बात करें ना, थोड़ा सा और देख लेते हैं। ओके, सो देखो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू थी 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू थी 3 इंटू 2 इंटू 6, ठीक है। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू थी 24, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू थी 120, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू थी 720। देखो अप्रोच समझना क्या होता है। देखो 3 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 2 इंटू 3 6। 4 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है 6, यहाँ पे 6 पुट करो, 6 इंटू 4 24,
5 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, 24 इंटू 5 120, 6 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है यहाँ से, ये एक्चुअल में क्या है, यही तो है 5 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120, यानी 120 पुट करो, 120 इंटू 6 720, ऐसे ही 7 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी तो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल क्या है 720, 720 इंटू आप 7 करोगे तो आपको मिलेगा 5040, ये भी हमने क्वेश्चन में भी कैलकुलेट किया था, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि आपको पूरा ऐसे करने की जरूरत नहीं होती, अगर आपको प्रीवियस वाले का फैक्टोरियल की वैल्यू पता है तो आपको सिर्फ वो वाला DC टू उसमें मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि अगर आपको 11 फैक्टोरियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अगर एंड इफ यू नो अबाउट द वैल्यू ऑफ 10 फैक्टोरियल, आपको 10 फैक्टोरियल की वैल्यू पता है तो आपको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 10 फैक्टोरियल इंटू 11 कर दो, वो 11 फैक्टोरियल की ही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम, आप टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां पे जाके मेंशन कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो वीडियो से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।